आइए अब बात करते हैं हम गाउस के नियम की। गाउस का नियम इम्पोर्टेंट है 2025 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो गाउस के नियम की भी बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। गाउस का नियम इसी पर आधारित है, ये समझो, विद्युत फ्लक्स के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। ध्यान से देखो, जब किसी हम और गाउस का नियम लागू होता है बंद काल्पनिक पृष्ठ में। बंद काल्पनिक पृष्ठ के लिए क्या होता है, लागू होता है आपका गाउस नियम, ठीक है। ध्यान से देखो गाउस का नियम क्या होता है, सर्दियों में चिपक जाता है ये मार्कर भी। तो गाउस का नियम देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हेडिंग की, गाउस लॉ यानी गाउस नियम, ठीक है। हिंदी में भी नेम सेम है और इंग्लिश में भी नेम सेम है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। गाउस का नियम कहते हैं जब किसी हम विद्युत क्षेत्र में आवेश को रख देते हैं, जब किसी विद्युत क्षेत्र में हम आवेश को रख देते हैं तो मतलब जब किसी विद्युत क्षेत्र में या जब किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ में हम किसी आवेश को रख देते हैं तो उससे जो हमारा मतलब रेखाएं गुजरती हैं वो 1 में एप्सिलॉन नॉट के गुना के बराबर प्राप्त होती हैं। जैसे आपका विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला निकला है अभी फाइबर आवर में, ई ए कोस थीटा। कोस थीटा कैसे आया, आपका डॉट को उठाया हमने तब ये आया था। और ये जो हमारा गाउस का नियम है, ये समझो आप डेफिनेशन जाए भाड़ में, ये बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरता है या बंद काल्पनिक पृष्ठ के लिए लागू होता है, जो कि 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। ये आप देखो एक बार, ठीक है। ठीक है, देखो एक बार, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं एक बार। इसका फॉर्मूला जो आता है, इसका फॉर्मूला आता है फाइबर आवर में एप्सिलॉन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब ये कैसे आया वो भी हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन के लिए। डेफिनेशन मेरे साथ बोलते जाइए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद काल्पनिक पृष्ठ से, देखो एक बार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश 1 में एप्सिलॉन नॉट के गुना के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद काल्पनिक पृष्ठ से, एक मिनट, बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है।
ठीक है, क्या होता है 1/में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये तो है गई इसकी सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने अभी विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला था। किसका? विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला था। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला 5/hour में 1 में एप्सिलॉन नॉट तो गुना हो गया, और इसमें एप्सिलॉन क्यू का क्या हो गया? गुणा हो गया। तभी तो कहते हैं इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश 1 में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, ये तो हो गई सिंपल इसका डेफिनेशन, जो कि यूजलेस। अब आता है यहाँ से आगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये मैंने रख दिया किसी विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश को। ये पूरा बोर्ड है आपका क्या है? क्यू आवेश है। इसमें मैंने एक क्यू आवेश को रख दिया। इसी क्यू आवेश से जो हमारा निर्माण होगा वो ही कहलाएगा आपका बंद काल्पनिक पृष्ठ। अब इससे गुजरने वाला जो आवेश रहेगा, इससे मैं आवेश गुजार रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। एक मिनट, इतना बड़ा तो नहीं होगा, पहले हम एक सर्कल का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा एक सर्कल बन जाएगा यहाँ से आगे। ठीक है, इस प्रकार का। अब इसी से गुजरेगा हमारा आवेश। ठीक है, ये बंद काल्पनिक पृष्ठ का एक निर्माण हो गया, ये समझो। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आपको पता होगा विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है, विद्युत क्षेत्र की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होती है। अब यही समझो जो आवेश गुजरेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव गुजरेगा। ठीक है, ओके। अब इसमें यूज होगा आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? वो होगा आपका विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स 5/hour में ई ए कॉस थीटा। ठीक है, क्या है? कॉस थीटा। ठीक है, 5/hour में ई वेक्टर, ए वेक्टर लिख सकता हूँ मैं डॉट में। यहाँ से आगे थोड़ा देखो डिस्टर्ब था थोड़ा, उसके लिए सॉरी मांगते हैं। अब यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो दोस्तों, इस स्टेप को हम एक बार ऊपर लिखना चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आपका आ जाता है। अब फुर्ती से करेंगे इसको। ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर में है, वेक्टर में है, थोड़ा डिस्टर्बेंस है यहाँ पर, कोऑपरेट करना। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम थीटा बराबर में क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो 5/hour में ई ए कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 5/hour में क्या आ जाएगा? ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई ए का गुणा हो जाएगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ई ए पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको ई डी ए लिख सकता हूँ। ई डी ए एरिया, एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समझो आप। ठीक है, एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, अब मुझे यहाँ से आगे थोड़े से अल्फांश के लिए निकालना है, थोड़े से अल्फांश के लिए। ठीक है, अल्फांश के लिए निकालना है, ये समझो गाउस का नियम अल्फांश के लिए लागू होगा। अल्फांश के लिए, ठीक है, अल्फांश के लिए तो मैं डी फाई बराबर में ई डी ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे क्या करूँगा? संपूर्ण के लिए निकालूंगा मैं। किसके लिए? संपूर्ण गोले से गुजरने वाला आवेश। ठीक है, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला आवेश जितना भी जाएगा आवेश बाहर, उसके लिए निकालूंगा मैं। तो संपूर्ण गोले से गुजरने वाला आवेश, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला आवेश, गुजरने वाला आवेश। ठीक है, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला आवेश। ठीक है, और संपूर्ण गोले से गुजरेगा तो इसका समाकलन होगा। समाकलन करेंगे हम, ध्यान से देखो। ई बराबर में पूरे डी फाई का। ठीक है, कहाँ से लेके? 0 से लेकर
2 पाई आर तक करेंगे, क्योंकि गोले का क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है क्या, क्या 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जल्दी बताओ मुझे क्या होता है। ये तो वृत्त की परिधि होगी 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले के लिए लागू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आगे क्या होगा, डी फाई की वैल्यू इसमें रख जाएगी। ठीक है, तो ई बराबर में आपका आ जाएगा यहाँ पर 0 से लेकर 4 पाई आर स्क्वायर, डी फाई की वैल्यू ई डी ए। ठीक है, एक बार देखो इसे। ठीक है, इसकी जगह पर फाइल लिख लो। अब यहाँ से आगे क्या होगा, 5 बराबर में 0 से लेकर 4 पाई आर स्क्वायर, ई का मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था, ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र की जब हमने तीव्रता निकाली थी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इनटू में डी ए। के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर बाहर निकल आएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर बाहर निकल आएगा। ठीक है, इसका हम समाकलन कर देंगे डी ए का, तो डी ए का समाकलन होगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का 0। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको स्टेप याद रखना है। ठीक है, तो 5 बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखो के की वैल्यू क्या होती है, 5 बराबर में के की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू। ठीक है, और अपॉन में क्या है इसके आर स्क्वायर, और इनटू में दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 5 बराबर में 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू। इसे ही कहते हैं हम गाउस लॉ, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही होता है आपके गाउस का नियम। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा। इस स्टेप को मैं आगे लिख देता हूँ, जो आपका कंक्लूजन निकला है 5 बराबर में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसे ही कहते हैं हम गाउस नियम। अब गाउस का नियम हम सतह पर निकालेंगे, हम केंद्र पर निकालेंगे, और हम केंद्र से कुछ दूरी पर भी निकालेंगे। वो अगली क्लास में गाउस के अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक बार इसको मैं समझा देता हूँ, धीरे धीरे मैंने इसलिए पढ़ाया ये, थोड़ा समझने में इससे डिफिकल्ट मतलब चैलेंज आते हैं, और इसमें डिस्टर्बेंस भी हो रहा हो तो अपन बगल साइड में। तो गाउस का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश बना होने एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। विद्युत फ्लक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हाई बराबर में ई ए, डॉट को उठाएंगे तो कोस थीटा आ जाता है। हमने एक विद्युत मतलब इसे मिटा रहा, चलो इसे मिटा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने बंद काल्पनिक पृष्ठ चाहिए तो हमें समझा दिया। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने लगाया, डॉट हटाया था कोस थीटा, थीटा की जगह पर मैं 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ना कि ये 0 होती है। हाई बराबर में ई ए, कोस 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, मतलब 1 का गुणा इससे किया तो ई ए आ गया। हमने अल्पांश के लिए निकाला डी फाई, तो हमने इस पूरा मतलब समाकलन कर दिया। गोले के लिए क्या आता है, गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर डी ए का हमने समाकलन कर दिया। उसके बाद ई का फॉर्मूला के क्यू अपने में आर स्क्वायर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निकाला था मैंने, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी मैंने निकलवाई थी। ठीक है, तो के क्यू अपने में आर स्क्वायर कॉमन ले गया बाहर, बचा आपका क्या डी ए का समाकलन कुछ होता ही नहीं है, तो 4 पाई पहले आएगी अपर लिमिट, फिर आएगी लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घट जाएगी, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का 0 से लेकर 4 पाई आर स्क्वायर तक मैंने समाकलन किया। ठीक है, ठीक है, के क्यू अपने में आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। अब 5 बराबर में 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आई, ये आई के की वैल्यू, के कांस्टेंट है। ठीक है, जो कूलॉम के नियम में बताया था आपको, तो 5 बराबर में 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो जो कट रहा है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचा आपका क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो 5 बराबर में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, इसे ही कहते हैं हम गाउस लॉ। ठीक है, यहाँ तक आपकी क्लास कंप्लीट होती है। क्लास कैसी लगी, कैसा टॉपिक लगा, इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट, आपका रेखीय आवेश वितरण, और आपका पृष्ठीय आवेश वितरण, और आयतनीय पृष्ठीय आवेश वितरण। उसके बाद हम पढ़ेंगे बलागुण, पढ़ेंगे बलागुण, तो बलागुण पढ़ेंगे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आपका 5-6 क्लास बची हैं आपकी, और मैंने 8 से 9 क्लास इसमें करा दी हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।